दानव सत्य है। हालांकि पितृसत्ता को आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक प्रमुख शक्ति के कई सहयोगी होते हैं। नवबहार जियोलॉन्ग ने देखा कि काल्पनिक राक्षस भी जियो लोगों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार थे। दिल के नीचे गिरते कदम भी भारी थे और उन्होंने भारी दबी दबी आवाज निकाली जिसने सभी को चौंका दिया। जियो याओ, जियो ली और अन्य लोग भी बार बार सहमत हुए। उन्होंने जियोयान से वसा के इस टुकड़े को न जाने देने का आग्रह किया। ऐसे में मैं निश्चिंत रह सकता हूँ, नहीं तो युवती को लौटाते ही मैं राक्षस जनजाति की शाखा संकलित कर लूंगा। राक्षस सम्राट को समझाना सचमुच कठिन है। जियोयान ने तुरंत राक्षस को उठाया और जोर से हंसा। क्या क्या कहा आपने? हमारी राक्षस जनजाति की युवती लौट आती है। याओमेंग और याशी इतने भयभीत थे कि उन्होंने ऐसी चौंकाने वाली खबर नहीं सुनी। हाँ, आपकी प्रेमिका वास्तव में वापस आ रही है, और जियोयान ने व्यक्तिगत रूप से इसे राक्षस के पास लौटने के लिए पाया। जियोयाओ ने बहुत गर्व से दिखावा किया और आपको ये बताना भूल गया कि राक्षस जनजाति के सर्वोच्च पुराने पूर्वजों से पहले आपसे कहा गया था कि जियोयान को और अधिक मुक्त बैठने के लिए उसके पास जाने दें। उद्धरण चिन्ह। जब जियोयाओ ने ये कहा तो दर्शक चौंक गए। जियो लोग बेहद खुश हैं। विनाश करने वाले लोग भाग्यशाली हैं कि उन्होंने आत्मसमर्पण करना चुना। मिंग सम्राट ने अपना मुंह खोला और बिना किसी समस्या के 2 अंडे उसमें डाल दिए, जबकि दानव भगवान के पास लौटने से पहले लंबे समय तक मूर्ख था और उसने अनजाने में एक को मारा। ठंड में खून की उल्टी करने की इच्छा हो रही थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोयान का वर्तमान स्तर इतना अधिक होगा। यहाँ तक कि याओ जनजाति के पूर्वजों ने भी जियोयान को बैठने के लिए विशेष रूप से बधाई दी। ये जांग स्थिर है। दानव साधु के इस बिंदु पर मैं अब जियोयाओ और अन्य लोगों के चेहरों की परवाह नहीं कर सकता और बार बार जियोयान पर मुट्ठियां पकड़ता हूँ। जियो कबीले के प्रमुख ने मुझे संत को खोजने में मदद की और मेरे लिए दानव कबीला है पहाड़ की तरह दयालु। अब समय आ गया है कि कुलपिता जियो को बदला चुकाया जाए और साथ ही पितृसत्ता जियो को पद छोड़ने से परहेज करने के लिए भी कहा जाए। उद्धरण चिन्ह। जियोयाओ और सम्राट मिंग अचानक स्तब्ध रह गए। इस पारिवारिक समर्पण को उसके भव्य पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये वास्तव में है। कई लोगों ने बार बार आह भरी और गुप्त रूप से दानव को अंगूठा दिया दयालु। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जियोयान इतना प्रबंधन नहीं कर सकता। एक ही दिन में उसने 2 रेसों में सरेंडर जीत लिया। हृदय हर्ष से भर गया और उसने राक्षस को दोनों हाथों से उठा लिया। ऐसा दुर्लभ है कि दानव और कुलपिता अत्यंत धार्मिक हों। लोग। उद्धरण चिन्ह। तो क्या जियो सहमत हुए? दानव बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर भी उसने अनिश्चितता से पूछा। ठीक है। जियोयान ने सिर हिलाया और दानव दुनिया के हाथों को आगे बढ़ाया और तुरंत घोषणा की कि काल्पनिक दानव जनजाति तब से मेरे जियो ट्राइज की एक शाखा रही है और विनाश के समान उपचार का आनंद लिया। 20 मध्यवर्ती युद्ध कौशल। उद्धरण चिन्ह। क्या? दानव चौंक गया और उसने जियोयान को हैरानी से देखा और उसका दिल कड़वा और कड़वा हो गया। उसका समर्पण कुलों के विनाश के समान कैसे हो सकता है? जियोयान को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि दानव दुनिया भी स्तब्ध थी। उसका दिल बहुत उदास था और उसका चेहरा उदास था, ये सोचकर कि जियोयान सिर्फ अज्ञात द्वेष का आदमी था। हो सकता है उसने गलत गुरु चुन लिया हो। जियोयान, यह मामला नहीं है। प्रेत राक्षसों की हम पर दया है। उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता और वे बहुत अलोकप्रिय होंगे। जियोयाओ भी हताश था। उसने कम मनोबल के साथ राक्षसों को देखा। उसने जल्दी से जियोयान को अफवाह सुनाई। पूर्वजों को आश्वासन दिया गया कि मैंने जानबूझकर उनके अहंकार को एक छोटी सी सजा के रूप में मारा, जिसने पहले हमारे जियो लोगों पर आक्रमण किया था और फिर वहां है। जियोयान ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि जियोयान मेरे साथ अन्याय है? जियोयान ने मौके पर मौजूद सभी अविश्वसनीय प्रेत को देखा और पूछा। अध्याय 98। शक्ति का बढ़ना क्या रहा? मातहतों की हिम्मत नहीं हुई। अब जब जियो लोग उनके अधीन हो गए हैं तो कुलपति ने मुझे बिना किसी शिकायत के उनके आज्ञा पालन की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। दानव नीचे गिर गया, लेकिन बहुत अधिक स्पष्ट होने की हिम्मत नहीं कर सका और नेताओं ने जियोयान को कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कुआं। वास्तव में जियोयान, मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो पहले थे वे कल्पना की शाखा के लिए सिर्फ बुनियादी संसाधन हैं। जियोयान ने अपना स्वर ऊंचा किया जब उसने देखा कि आग लगभग वहां लग चुकी थी। इतना ही। दानव ने चुपचाप अपनी छाती पर ताली बजाई, राहत महसूस की। चून की जादुई दानव परिवार जियो परिवार के प्रति कृतज्ञ है। 5 अतिरिक्त उन्नत युद्ध तकनीकें दी गई हैं। इसके अलावा याओशी ने इस लड़ाई में जियो लोगों के लिए विशेष योगदान दिया।
उन्होंने जियो परिवार को प्रथम स्तर का प्राथमिक युद्ध कौशल दिया। याओशी के 4 सितारों के शिखर पर पहुंचने के बाद वह 5 सितारा पैक से टूट गया और जियोयान पर था। जियोयान की ओर से पुरस्कारों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई, जिसने दर्शकों को पूरी तरह से चौंका दिया। ये बहुत अवास्तविक है। थोड़ी देर के लिए आवाज इतनी शांत थी कि आवाज जमीन पर भी सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर के बाद काल्पनिक राक्षस जनजाति की प्रतिभाएं खुशी से झूम उठी। आखिरकार यह इनाम बहुत उदार है, एक छोटी शक्ति को जल्दी से एक मध्यम शक्ति में विकसित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि सम्राट मिंग को भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। मैदान में केवल एक ही व्यक्ति है जो अभी भी नींद में चल रहा है, वह है राक्षसी दुनिया। यहाँ तक कि काले लबादे वाला आदमी भी जरा भी पीछे नहीं हटा। इस समय उसकी आंखें थोड़ी भ्रमित थीं और वह सोचता रहा, विश्वस्तरीय प्राथमिक युद्ध कौशल, 5 सितारों को पदोन्नति, ये क्या मैं सही हूँ? यह एक ऐसी ऊंचाई है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, आप सही हैं, आप सही हैं। जियोयान ने प्रशंसा की दृष्टि से दानव विश्व के कंधों को थपथपाया, लेकिन उस विश्व स्तर के प्राथमिक युद्ध कौशल आपके तलवार कौशल से मेल नहीं खाते थे। क्या आप पुनः प्रशिक्षण लेना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह, दानव दुनिया द्वारा अभ्यास किए जाने वाले अभ्यास बिल्कुल भी धारा में नहीं बहते हैं और उच्च स्तरीय दानव अभ्यास हैं जो स्वाभाविक रूप से पुनः खेती के लिए तैयार हैं। राक्षसी दुनिया के जागने के बाद ये बहुत सीधा था। ये देखने में बहुत लागत प्रभावी था। मूर्ख नहीं चाहते थे। अच्छा है। जियोयान मुस्कुराया और फिर अपनी दाहिनी हथेली उठाई। 5 उंगलियां पूरी तरह से खुली होने के कारण उसने अचानक कसकर भींच लिया। मुट्ठी में हड्डियों की कर्कश ध्वनि ने दर्शकों को शांत कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा जियोयान पुरस्कार स्पष्ट है। जियोयान ने अपनी मुट्ठी लहराई और बोलना जारी रखा। जो कोई भी जियो लोगों के लिए योगदान देगा उसे निश्चित रूप से एक अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन जो जियो लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, जियोयान हल्के नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं जियो लोगों के आग में जाने, कभी न मरने का इंतजार करने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह, ऐसा माना जाता है कि जियोयान के हाथ ने सभी लोगों के दिलों में एक अटल प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है। सभी जियो लोगों ने जियोयान को देखा और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। क्वां, इसके बाद वे यीमू धर्म को नष्ट करने के लिए ज़ेंग के नेतृत्व में होंगे और यह अनिवार्य रूप से यीमू धर्म को महाद्वीप से उखाड़ फेंकेगा। जियोयान की आंखें ठंडी हो गईं और भूरे मौसम के माध्यम से उसे ऐसा लगा जैसे उसने यीमू धर्म के पूर्ण विनाश का दृश्य देखा हो। कुलपतियों का अनुसरण करें और इस्लामी धर्म पर कदम रखें। कुलपतियों का अनुसरण करें और इस्लामी धर्म पर कदम रखें। उद्धरण चिन्ह, जियोयान द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर भीड़ उच्च लड़ाई की महत्वाकांक्षाओं के साथ और अपने तेज ब्लेडों को पकड़कर बढ़ रही थी। केवल जब जियोयान ने आदेश दिया, वे अपने कौशल का उपयोग कर सकते थे। मामला खत्म होने के बाद सभी ने मेरे साथ डिझोऊ छोड़ दिया और परिवार एक विशाल शहर ज़ियाफू में चला गया और महाद्वीप के केंद्र में पैर रखा।